उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा प्रेफर कैसे करेगी कि यहाँ से स्पष्ट आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। मुकेश सहनी को लेकर भाजपा अब अड़ गई है कि मुकेश सहनी को साथ लेकर नहीं चलना है। पूरा का पूरा रालोसपा नहीं, रालोसपा तो उनका है ही है, जदयू भी लेके जाएंगे। जदयू लगातार टूट रही है, लोग इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसे में विधायकों की संख्या भी घटी हुई है। कोई क्लियर मोटिव नहीं है जिसकी वजह से जदयू नए लोग ज्वाइन करें। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। पर्दे के पीछे की कहानी चल रही बिहार में राजनीतिक घटनाओं पर चर्चा होती है। दरअसल अब कहानी नया मोड़ ले चुकी है और पहले चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपने दल को एक बार फिर से रिवाइव करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी पर अब काम करेंगे, लेकिन खबर यह है कि आरएलएसपी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड भी भाजपा में मर्ज कर जाएगी। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, कई नेताओं के बयान भी हैं और विशेष डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर ये आप कह रहे हैं या तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विधायक और सांसद संपर्क में हैं, उनके बयान पर आप ये कह रहे हैं? देखिए, किसी एक बयान पर थोड़ी ऐसी बातें की जाती हैं। इतनी बड़ी बात है तो इसको बहुत सारे बयानों पर बेस्ड करके, जैसा कि हम डेटा एनालाइज करके और बयानों को एनालाइज करके बताते आए हैं, उसी आधार पर ये है और ये लगभग तय है। अब ये स्पष्ट हो गया है, राजद जिस तरीके से दबाव बना रही है नीतीश कुमार पर, नीतीश बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। देखिए, भाजपा को छोड़ना बहुत जरूरी था नीतीश कुमार के लिए, अपने व्यक्तिगत राजनीति के लिए, क्योंकि भाजपा एक ऐसा नैतिक दबाव बना रही थी कि नीतीश खुद पर खुद कुर्सी छोड़ के और भाजपा किसी भी व्यक्ति को जो भाजपा जिसको चुने उसको मुख्यमंत्री 2 साल के लिए बना दे। नीतीश कुमार आइडियली उस काम को कर सकते थे, लेकिन चूंकि नीतीश ये जानते थे कि गृह विभाग उनसे छीन लिया जाएगा और गृह विभाग छीन लेने के बाद नीतीश कुमार निष्प्रभावी हो जाते हैं। फिर वो अपना जो उन्होंने मांझी के साथ किया वो नहीं कर पाते और तेजस्वी के साथ मांझी वाला कांड कर सकते हैं। तेजस्वी कर रहे हैं जी। तेजस्वी यादव को या किसी को भी, तेजस्वी के साथ भी वही बात होगी भाजपा वाली, अगर तेजस्वी को भी वो कुर्सी दे देते हैं तो उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से इस बिहार की सत्ता से, और ये स्थिति वो उत्पन्न होना नहीं देना चाहते हैं। इस बात को लेकर नीतीश को इनसिक्योरिटी रहती है हमेशा। अब आप समझ लीजिए, मछली जब आप मारने जाते हैं तो आप पहले चारा फंसाते हैं ना, चारा पानी में ना फेंकते हैं, पहले कुछ देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर तो फंसाने की कोशिश करते हैं। फिर मछली फंस जाती है तो आप चारा सहित मछलियों निकाल लेते हैं जी। चारा भी आ गया, मछली भी आ गया। रालोसपा पहले गई जदयू में, अब अगर फंस गया तो क्या होगा, रालोसपा जदयू सब एक साथ, जदयू सहित ले आएंगे वापस। एकदम मछली मारने जैसा सारा परिस्थिति है। नीतीश कुमार की पार्टी, एक बात आप जान लीजिए कि अब उस कड़ी पर पहुंच गई, उस कगार पर पहुंच गई है कि यहाँ से स्पष्ट आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। नीतीश बहुत परेशान है। पहले भाजपा को छोड़कर जो नैतिक दबाव में वो पड़े हैं, वो भाजपा के साथ कम से कम ये था कि भाजपा कुछ फैसलों को नीतीश के अपोज कर देती थी, लेकिन दबाव पूरी तरीके से खुलकर नहीं बना पा रही थी कि नीतीश हट जाए। कोई बयान नहीं आया था ऐसा, लेकिन राजद से रोज बयान आ रहा है। सुधाकर सिंह के बयान हो या अन्य नेताओं का बयान हो, या खुद सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह खुद बोलते आ रहे हैं, भी बोले थे। अब कई विधायक, उड़ने वाले विधायक ने तो साफ तौर पर पोल खोल दी थी नीतीश कुमार की। तो ऐसी स्थिति में अब दबाव ज्यादा बढ़ गया राजद की तरफ से, भाजपा वाले दबाव से भी कहीं अधिक। नीतीश इस असहजता को झेल रहे हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि अब उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं। चेस में जब आप हाथी, घोड़ा, ऊंट आगे करते जाते हैं तो आप फंसते जाते हैं। ये जो बड़े प्यादे जब मरा जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम बच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम सबसे पहले छोटे प्यादों से ही लड़ना चाहिए गेम को। नीतीश कुमार ऑल आउट जाकर फंस गए हैं। ऐसी स्थिति में एक तो भाजपा का दबाव है, दूसरा तेजस्वी से पार्टी से कुर्सी छोड़ने का दबाव है, तीसरा ललन सिंह इस पार्टी के विलय की बात कर रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह को दिख रहा है कि आगे जदयू का भविष्य शून्य है। उनके साथ लवकुश समीकरण के और समता पार्टी के लोग नहीं तैयार जाने के लिए। रालोसपा अपना ढपली, आरसीपी अपना ढपली, जदयू लगातार टूट रही है, लोग इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसे में विधायकों की संख्या भी घटी हुई है। कोई क्लियर मोटिव नहीं है जिसकी वजह से जदयू नए लोग ज्वाइन करें। जातीय समीकरण टूट रहा है, वोट बैंक टूट रहा है, सब कुछ क्रम्बल हो रहा है। अब इस मकान को तोड़ने की आवश्यकता है और फिर से रिबिल्ड करने की आवश्यकता है। तो मैंने क्या आपको कहा था कि मकान टूटेगा तो सबसे पहले ईंटा चोरी होगा।
जी। आरसीपी एक एक करके ईटा घस कर ले जा रहे हैं कि ठीक है गिर गया, उठाओ साइड को साइड करो। एक तरफ अब उपेंद्र कुशवाहा लग गए हैं, भाजपा कह रही है कि मेरे संपर्क में विधायक उपाध्याय है, माने ईटा तो दो खींच ही रहा है, उधर उपेंद्र कुशवाहा इधर आरसीपी सिंह, पूरा का पूरा जो कहा था कि पिलरे उठा कर लेकर भागने की तैयारी में भाजपा है जी। तो ऐसे में जब कहा देखिए आप साइंस के एक बड़ा बढ़िया थ्योरम है दुनिया का, ये तो नैतिक धर्म है इस प्रकृति का, जब भी कोई चीज़ मर जाती है, जीवित वस्तु या व्यक्ति या प्राणी, उसे बाहर की ताकतें बाद में भक्षण करती हैं उसके शव का। सबसे पहले आपके शरीर के ही अंदर जो बैक्टीरिया पैरासाइट्स हैं जो आपको जीवित रखने में कल तक सहयोग कर रहे थे, सबसे पहले आपका शव भक्षण वही करते हैं जी। अंदर से बॉडी डिकम्पोज होती है जी। ये जदयू जो टूटी है, इस जदयू को सबसे पहले अंतः भक्षण शुरू होगा, मतलब अंदर के नेता लोग ललन सिंह चाहते हैं कि अंतिम जो कड़ी बची हुई है इसको गिरवी रख देते हैं और राजद में जुड़ जाते हैं और तेजस्वी के साथ कम से कम मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, आगे का भविष्य तय कर लेते हैं अपना। यही बात कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के मन में है कि जब हमको क्लियर नहीं मिल रहा है रास्ता और नीतीश हमको देने के लिए तैयार नहीं है अपनी गद्दी, तो हम इनकी पार्टी को जो टूटेगा उसको ही तोड़ देंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा प्रेफर कैसे करेगी? कुछ रिटर्न गिफ्ट लेके आइएगा ना, ऐसे ही क्या आपको दे दें। पिछली बार केंद्रीय मंत्री बनाया था, आप केंद्रीय मंत्री से ही इस्तीफा देके गए थे, भागे थे। लेकिन भाजपा चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा है, उसके पीछे कारण है कि आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा को जोड़कर भाजपा लौकुश का एक बड़ा समीकरण देखती है जो नीतीश को 24 में भी झटका देगा और 25 में भी भाजपा के पूरे काम आएगा। लेकिन भाजपा पिछली बार वाली गलतियां नहीं करना चाहती है कि छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद वो सारी पार्टियां चली गई तेजस्वी के साथ या किसी के साथ, वो नहीं स्थिति उत्पन्न होने चाहती है भाजपा। भाजपा चाहती है कि एक दो पार्टियां बने और उन पार्टियों को हम कंट्रोल करें। आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा एक हो जाए और उस पार्टी को बाहर से भाजपा कंट्रोल करे, तो चिराग और चाचा एक हो जाए और उस पार्टी को बाहर से भाजपा कंट्रोल करे। ऐसे ही छोटी समीकरणों को जोड़ना चाहती है। मुझे खबर ये भी प्राप्त हुई है कि मुकेश सहनी को लेकर भाजपा अब अड़ गई है कि मुकेश सहनी को साथ लेकर नहीं चलना है। हालांकि अभी भी शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से जब बात होती है कई लेयर की बातें हैं प्याज की तरह, तो कुछ लेयर्स पे ये बातें हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की तरह, आरसीपी की तरह आने वाले समय में इनको रखा 24 के चुनाव में वो साथ में ही होंगे। लेकिन फिलहाल खबर ये भी है कि दिल्ली में मौजूद रहने के दौरान मुकेश सहनी को भाजपा ने संपर्क नहीं किया है जी। मतलब भाजपा चाहती है कि वैसे ही लोगों को साथ लेके चलें जो अब छटके भटकेंगे नहीं। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने तैयारी शुरू कर दी है कि वो जाए नहीं, लेके जाए पूरा का पूरा रालोसपा नहीं, रालोसपा तो उनका ही है, जदयू भी लेके जाएंगे। पूरा का पूरा जो पाया सहित है मकान उसको उठाकर भाजपा के लिए लेके जाएंगे कि लीजिए बहुत बड़ा जानवर मारे हैं, कुछ दिन तक काम चल जाएगा आपका। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से तो अब यही लग रहा है, देखना होगा कि आने वाले दिनों में 24-25 को लेकर जिन रणनीतियों पर काम चल रहा है उसमें उपेंद्र कुशवाहा किस तरफ नजर आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।